मध्य प्रदेश के इंदौर में तुषार शर्मा की हत्या हुई है या तुषार शर्मा ने आत्महत्या किया है, ये तो सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दीपिका नागर ने आत्महत्या किया है या दीपिका नागर की हत्या हुई है, ये भी पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट ये है कि तुषार शर्मा भी इस दुनिया में नहीं है, दीपिका नागर भी इस दुनिया में नहीं है। और ये कोई 2-4 घटनाएं नहीं है। हर सप्ताह भारत के प्रत्येक जिले में 2-4 बेटियां कम होती हैं, या तो उनकी हत्या की जाती है या तो उनकी आत्महत्या हो रही है। जांच होती है, कुछ लोगों को सजा मिलती है, कुछ लोग बेगुनाह छूट जाते हैं, कुछ लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, पॉलिटिकल उनके पास रसूख होता है, उसका फायदा उठा के उल्टी सीधी जांच करवा लेते हैं। कुछ लोग जांच अधिकारी को पैसा देके गलत जांच करवा लेते हैं, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। ये सब तो चल रहा है, लेकिन इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है इस हत्या और आत्महत्या का मूल कारण क्या है। इस हत्या और आत्महत्या का मूल कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। मुगल चले गए लेकिन मदरसा आज भी चल रहा है, इसलिए बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। अंग्रेज चले गए, इसके बावजूद कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसलिए परिवार में तनाव बढ़ रहा है, परिवार में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी व्यवस्था बर्बाद हो रही है। संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, उसका मूल कारण है कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी और मदरसा। इतनी ज्यादा आत्महत्या की घटना बढ़ रही है, उसका मूल कारण है कॉन्वेंट, मॉन्टेसरी और मदरसा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, अगर बेटियों को बचाना है, समाज को बचाना है, टूटते हुए परिवार को बचाना है, वृद्धाश्रम को रोकना है, तो भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें। जो हमारी प्राचीन वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें संयुक्त परिवार में रहना आदमी सीखता था, भाई भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ आराम से रह लेती थी, सास बहू एक दूसरे के साथ आराम से रह लेती थी। लेकिन ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये परिवार को तहस नहस कर रहा है, परिवार में अराजकता फैला रहा है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था को तोड़ रहा है। पश्चिम का दिखावा है वो बढ़ता जा रहा है और नतीजा हमारे सामने है। किसी दिन दीपिका की हत्या हो रही है, किसी दिन तुषार की हत्या हो रही है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, कभी गुजरात में हो रहा है। समाधान इसका है वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। वैसे भी पूरे देश में आराम से एक शिक्षा बोर्ड बना के पूरे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल भी चल सकते हैं। अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस भी हो सकता है। फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को हमें चीन से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, इसलिए आप देख लीजिए चीन में आत्महत्या नहीं है, ना हत्या भी नहीं है और आत्महत्या भी नहीं है। जापान में भी इतनी हत्या नहीं है और आत्महत्या भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से मानवीय मूल्यों पर रखा हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में वहाँ एथिक्स सिखाते हैं, मोरालिटी सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सिखाते हैं, टॉलरेंस सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं।